हेलो राम राम दोस्तों। महाराष्ट्र चुनाव में भी गजब का ट्विस्ट चल रहा है। कभी न्यूज आ रहा है कि महायुति में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कभी न्यूज आ रहा है महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, महाविकास आघाड़ी में मैसेज आ रहा है कि 85-85-85 भी लड़ेंगे। कब न्यूज आ रहा है कि 90-90-90 पर लड़ेंगे। और जब 90-90-90 पर लड़ने की बात आ रही है तो राहुल गांधी खुश नहीं है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शिवसेना से बेटर प्रदर्शन किया था। इसलिए कांग्रेस चाहती है वो ज़्यादा सीटों पर लड़े, पर शिवसेना वहाँ के रीजनल पार्टी है, इसलिए वो चाहती है कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़े और मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे का हो। पर कांग्रेस इस पर राजी नहीं है। बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके 105 विधायक हैं, तो ऑब्वियसली बीजेपी तो पक्का ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ेगी। पर अभी दोनों में से किसी भी पार्टी का अच्छे से सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कुछ सीट पर बंटवारा हो चुका है और कुछ सीटें रह गई हैं जिस पर दोनों देने से पेच फंस रहा है। पर इसमें यदि सबसे कोई घाटे के सौदा हो रहा है जिस पार्टी के साथ, वो है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि वो महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है, इसलिए ज़्यादा सीटें उनको मिले, पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस भी चाहती थी वो सबसे बड़ी पार्टी है तो ज़्यादा सीट पर लड़े, पर ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने भी अपने आप को बहुत झुका लिया है और सबसे ज़्यादा घाटा इस बार के चुनाव में मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ होगी, क्योंकि उन्होंने जो अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया है, जनता को अभी तक इस बात का मलाल है। जो उद्धव सेना, जो शिवसेना, जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस से इतनी नफरत करती थी, वो आज उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं और वीर सावरकर के अपमान तक के बातों को शिवसेना सह ले रही है। महाराष्ट्र के सबसे महान सपूतों में वीर सावरकर आते हैं। जब उनका अपमान सह ले रही है सत्ता के लिए, तो सोचिए कि जब वो कांग्रेस के साथ कुछ दिन और रहेगी तो धीरे धीरे, जैसे कांग्रेस कैसे मुस्लिम सपोर्टर पार्टी हो गई है, वैसे ही धीरे धीरे शिवसेना हो जाएगी। और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो हिंदुत्व के वजह से ही शिवसेना के साथ हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शुरू से ही हिंदुत्व का राजनीति किया है। भले वो चुनाव न लड़े हों, पर हिंदुत्व के मुखर वक्ता रहे हैं। पर वही आज उद्धव शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर अब ऐसी बातें करने लगी हैं, तो जनता तो सुन रहे हैं। इस चुनाव में यदि सबसे ज़्यादा घाटा होगा तो उद्धव सेना के शिवसेना के साथ होगा। शिंदे और बीजेपी और एनसीपी, अजीत पवार, ये मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, पर इसके लिए उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ें उनको आराम से नहीं मिलेगी, पर जिस तरह हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में भी हो सकता है। ज़्यादा चांस है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, यहाँ सभी पार्टी का अपना अपना क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी इस बार सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। पर बीजेपी के सबसे ज़्यादा खराब बात यह है कि वो सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, पर उसका मुख्यमंत्री नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र को इतना अच्छी तरह से चलाए हैं, पर वही बीजेपी जब शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बना देती है, जो कि उप मुख्यमंत्री पर भी राजी हो जाते हैं, पर उनको मुख्यमंत्री बना देती है। अब जो मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब भाजपा खुद उसकी जाल में फंस गई है। यदि भाजपा और शिवसेना शिंदे वाली मिलकर पार्टी जीतते हैं तो एकनाथ शिंदे कहेंगे
कि हम मुख्यमंत्री थे तो हम ही बनेंगे। यदि भाजपा जोर डालेगी कि नहीं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो फिर बगावत पा जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, फिर उधर चले जाएंगे, उधर मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो भाजपा को ये सोचना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे कर कर वो अपने मुख्यमंत्री के चुनाव पर चेहरा पर चुनाव लड़े।